अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह शेर ज़मीन का सबसे खतरनाक जानवर है, इसी तरह शार्क भी समुद्र की दुनिया की एक खतरनाक शिकारी मानी जाती है। इस बात का अंदाजा तो इसे देखकर ही लगाया जा सकता है कि ये कितनी खतरनाक है, क्योंकि ये न सिर्फ समुद्र में मौजूद किसी भी जानवर पर रहम नहीं खाती, बल्कि इंसानों के लिए भी एक खतरनाक शिकारी मानी जाती है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि ये खतरनाक जानवर डॉल्फिन जैसी आम सी मछली से डरती है। वो क्यों? चले वीडियो में जानते हैं। वीडियो में हमारे साथ रहें तो चले वीडियो शुरू करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि शार्क एक इंतहाई खतरनाक और खूंखार जानवर है, जिसके दांत इंतहाई तेज होते हैं, जो कि मेटल तक को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, जो कि न सिर्फ समुद्र में रहने वाले जानवरों बल्कि इंसानों के लिए भी इंतहाई खतरनाक होती है, जो कि इंतहाई ताकतवर और तेज तरास भी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतनी खतरनाक होने के बावजूद ये डॉल्फिन से क्यों डरती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि डॉल्फिन और शार्क की ये दुश्मनी सदियों पुरानी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शार्क अक्सर खुराक की तलाश में डॉल्फिन के अंडों और बच्चों को खा लेती हैं, जिसकी वजह से डॉल्फिन शार्क को देखना तक पसंद नहीं करती, और जब भी डॉल्फिन को मौका मिलता है वो अपनी पूरी टीम के साथ शार्क पर हमला कर देती हैं। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि इतनी मामूली सी डॉल्फिन के हमले का आखिर इतनी बड़ी और खतरनाक शार्क पर क्या असर होगा। यहाँ हम आपको बताते चलें, जिस तरह जमीन पर इंसान सबसे ज्यादा अक्ल और समझ रखता है, इसी तरह समुद्र में डॉल्फिन को सबसे ज्यादा समझदार जानवर तस्वर किया जाता है, और अपनी अक्ल और समझ की बिना पर डॉल्फिन शार्क जैसे खतरनाक जानवर पर भारी पड़ जाती है। अपनी समझदारी की बिना पर डॉल्फिन अपनी लचकदार बॉडी और फुर्ती को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ समुद्र के अंदर किसी भी सिंथ में चली जाती है, क्योंकि इनकी बॉडी और हड्डियां काफी लचकदार होती हैं और इनकी दुम हॉरिजॉन्टल होती है, जिसकी वजह से ये तेजी से तैरने और सिमत तब्दील करने में महारत हासिल रखती हैं। यही वजह है कि ये समुद्र में किसी भी सिमत में ऊपर नीचे बहुत तेजी के साथ जा सकती हैं। लेकिन शार्क इसके बरक्स वजनी होने की वजह से इतनी फुर्तीली नहीं होती, और इनकी दुम भी वर्टिकल होती है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे जाने में टाइम लगता है। इसीलिए डॉल्फिन इस बात का फायदा उठाते हुए बहुत ही तेजी के साथ समुद्र की में चली जाती हैं, और इतनी ही तेजी के साथ ऊपर आकर शार्क के पेट पर हिट करती हैं, और ये अमल कई बार दोहराती हैं, जो कि डॉल्फिन का मुंह थोड़ा नुकीली शेप का होता है, और बार बार बिजली की तरह स्पीड के साथ होने वाला डॉल्फिन का हमला शार्क के लिए काफी तकलीफदेह अमल है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डॉल्फिन जब पानी से बाहर छलांग लगाती है तो तकरीबन 15 से 20 फीट तक की ऊंचाई तक चली जाती है। तो जब ये नीचे से ऊपर हमले की सूरत में अटैक करती होगी तो इस वक्त इनका फोर्स कितना ज्यादा हो सकता है। बार बार होने वाले हमले की वजह से शार्क तकलीफ से तड़प उठती है, क्योंकि ये हमला इतना शदीद होता है कि बाज दफा शार्क की मांसपेशियां भी बुरी तरह टूट जाती हैं। यहाँ तक कि डॉल्फिन ज्यादातर ग्रुप्स में रहना पसंद करती हैं, जबकि शार्क अकेले रहना पसंद करती है। इसीलिए जब शार्क किसी डॉल्फिन पे हमले की कोशिश करती है तो डॉल्फिन का पूरा ग्रुप मिलकर इस पर हमला करता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि बाज दफा डॉल्फिन का पूरा ग्रुप मिलकर शार्क की जान तक ले लेता है। शार्क के डॉल्फिन से डरने की एक और वजह किलर व्हेल भी है, जो कि डॉल्फिन की इस नस्ल से ही ताल्लुक रखती है, और ये अक्सर डॉल्फिन के ग्रुप के आसपास ही रहना पसंद करती है। और अगर कभी शार्क गलती से भी डॉल्फिन पर हमला करने की गलती करती है तो ये समुद्र की दुनिया में तहलका मचाने वाली किलर व्हेल डॉल्फिन के साथ खड़ी नजर आती है, और जान की बाजी लगाने में पल भर का इंतजार भी नहीं करती। यही वजह है कि शार्क जैसी खतरनाक शिकारी के सामने मामूली सी दिखने वाली डॉल्फिन अपने दिमाग, फुर्ती और यकजहती की बिना पर उसे धूल चढ़ा देती है। यही वजह है कि शार्क का सामना जब भी डॉल्फिन से होता है तो वो अपना रास्ता तब्दील करने में ही अपनी आफियत समझती है, और अगर कभी आदत से मजबूर शार्क डॉल्फिन पे हमला करने की गलती भी करती है तो इसे मुंह की खानी पड़ती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।